जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल दिनेश आईटी में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको मध्य प्रदेश शिक्षा वर्ग 2 के जो एग्जाम हुआ 6 मई का, उसके जो क्वेश्चन है वो हमारे पास आ चुके हैं। तो अब देख लेते हैं, आप लोग यदि क्वेश्चन ये करके आए हैं, देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए और आपका किस तरह का क्वेश्चन सही रहा या आपका क्वेश्चन गलत रहा। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पहली बार आए नए आए तो आप लोग से हमारा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। आज मैं बता दूंगा, आज जो 6 मई का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो मेन सब्जेक्ट आपका इंग्लिश था और इंग्लिश के जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर टोटल आप हमारे हमारे पास मिल चुके हैं। चलिए हम पढ़ लेते हैं देर न करते हुए पूरे क्या क्वेश्चन पूछे गए। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, जो इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए, जो आपका PQRS है, ये आपका 4 तारीख को भी आया था PQRS, और 8 तारीख को भी, ये आपका 5 तारीख को भी आया था। तो PQRS से क्वेश्चन अब बन रहे हैं। तो आप लोग जैसे ही आपका नेक्स्ट एग्जाम है तो आप लोग PQRS यहाँ पर पढ़ के जाना, ठीक है, क्योंकि PQRS यहाँ क्वेश्चन बन रहे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका, एक क्वेश्चन आता है करेक्ट वर्ड स्पेलिंग, यानी उसमें एक वर्ड दिया था, उसको आपको बताना था कि ये सही है ये गलत है। उसमें स्पेलिंग दी थी ऑप्शन में 4, तो आपको उसको बताना। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नरेशन था, तो नरेशन आपका 4 तारीख को भी आया था और अभी भी आ रहा था। नरेशन क्वेश्चन आपका दो क्वेश्चन आप पूछेगा नरेशन का, ठीक है। तो आप नरेशन में जो भी आपके पास है तो वो आप लोग यहाँ पढ़ के जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा एक्टिव पैसिव बॉय। अब ये एक्टिव पैसिव बॉय में कम से कम 15 से 18 क्वेश्चन पूछे गए आपके एक्टिव पैसिव बॉय में से। तो आप एक्टिव पैसिव या तो बुक ले लें उसकी, या तो जो भी यूट्यूब में से आप पढ़ लें, आप पढ़ के जाए, ठीक है। एक्टिव पैसिव बॉय में क्वेश्चन पढ़ रहा है, यदि आप लोग 15 में से 18 क्वेश्चन आ रहा है, यदि आप 14 भी सही कर गया तो आपका यहाँ पर बहुत बड़ा ग्रो होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था आपका, आपका लेटर राइटिंग में से क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन आए थे, उसमें लिखा था डियर सर, ऐसा क्वेश्चन लिखा था। तो वो आपको इसमें बताना था, ठीक है। तो इससे आपके दो क्वेश्चन बने हुए थे। फिर इसके बाद आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल से लेटर से क्वेश्चन आए थे आपके, एक एक दो क्वेश्चन हमको कंफर्म नहीं मिला है कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। और आपके पैराग्राफ से आपके 3 क्वेश्चन बने हुए थे, पैराग्राफ लगा था उसमें आप बताना था। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे, ठीक है। और आपको सिटी पैराग्राफ से भी 2 क्वेश्चन यहाँ पर बने हुए थे आपको, ठीक है। वही 3 पैराग्राफ सिटी से आपके 2 क्वेश्चन बने हुए थे, और एक क्वेश्चन आपका शेक्सपियर से संबंधित 2 क्वेश्चन बने हुए थे, ठीक है। तो ये भी इसमें से पूछे गए हैं। और आइटम्स एंड पैरास में से आपके 10 क्वेश्चन बने हुए, तो आपको ये भी पढ़ के जाना है। और यहाँ से कम से कम 10 क्वेश्चन आपके बने हुए, ठीक है। और ग्रामर से आप लोग सब जानते हैं, जिसमें संवाद आता है, उसमें 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, 15 के आसपास यहाँ पे। और टेंस आए थे आपके, ठीक है। तो टेंस भी आपको बताना था, आप लोग पहले आपने करे होंगे 8वीं 10वीं में, तो वही वही यहाँ पर टेंस है, वो यहाँ पर पूछे गए, ठीक है। और एडजेक्टिव पे से क्वेश्चन यहाँ पर बने हुए हैं। और नाउन नाउन प्रोनाउन जानते हैं ना आप लोग, तो यहाँ से भी आपको नाउन बताना था, तो वहाँ पर क्वेश्चन बने हुए थे। और एडवर्ब में भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए एडवर्ब, ठीक है। और इसके बचाते कि जिप योर आइटम मीनिंग पूछा गया था, इसका मतलब मीनिंग बताना था आप लोगों को। तो कीप क्वाइट होता है इसका मीनिंग। तो इस तरह के क्वेश्चन आप पूछ जाना। तो जितने भी हमको जो इंग्लिश के वो यहाँ पर क्वेश्चन मिले हुए हैं नॉर्मल तरीके से हमने आपको बता दिए, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर हिंदी की। तो हिंदी में हमारे यहाँ क्या क्वेश्चन है वो पूछे गए, देखिए। तो हिंदी में जो कि आप लोग जानते हैं गद्यांश में से 4 क्वेश्चन आप पूछे गए, जबकि आपके फर्स्ट में मतलब दो है, आप 4 तारीख में 5 तारीख में आप पूछे, वो 4 क्वेश्चन आप जा रहे हैं आपके गद्यांश में, ठीक है। पद्यांश में भी आपके 4 क्वेश्चन आप पूछे गए, ठीक है। तो आपको, आप पद्यांश में होता क्या है, गद्य पर आपको उसी में देख कर बताना पड़ता है आंसर, ठीक है। तो आप लोग सब लोग जानते हो, यदि आप लोग सही में 4 करके आते हैं तो आप देखो ये 8 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आता है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना बताना था आपको, ठीक है। तो उसकी रचना कौन कौन होती है वो देख लेते हैं। तो त्रिधारा रचना होती है उनकी, और मुकुल बिखरे मोती की रचना होती है, ठीक है। और झांसी की रानी रचना, ठीक है। ये इनकी रचना, और भी बहुत सारी रचना है, तो उसमें से आपको बताना था इनकी रचना कौन कौन सी है, ठीक है। इसके पश्चात एक क्वेश्चन पूछेगा, प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है। आपको ये बताना था सुकुमार कवि कौन है, ये आपने पढ़ा होगा शायद 8वीं में पढ़ा होगा। तो जो प्रगति ये है आपके सुमित्रानंद पंत, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि सुमित्रानंद पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म आज के कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड के कहाँ के, बागेश्वर जिले में हुआ था, ठीक है। और ये उनका 20 मई 1900 के आसपास यहाँ पर उनका जन्म यहाँ पर हुआ था, ठीक है, 20 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था बीज दाटिम का समझ कौन सा अलंकार है, मतलब अलंकार बताना था इसमें। तो इसमें होता है भ्रांति वाला अलंकार था इसमें, ठीक है। इसकी जो परिभाषा पढ़ लेते हैं कि जब उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो जाता है तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार है। अर्थात जहां पर उपमान तथा उपमेय दोनों को एक साथ देखने पर उपमान का निश्चयात्मक भ्रम हो जाता है, तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो आप ये अलंकार पूरे पढ़ के जाए उनकी परिभाषा, ताकि आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता है अलंकार का,
तो आप लोग यहाँ से करके आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं। हमका जीके में क्या क्वेश्चन पूछे गए, तो एमपी जीके में आपका एक क्वेश्चन बना हुआ था, वो मिल नहीं पाया क्वेश्चन। और रीजनिंग में आपका कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आए हैं और कोडिंग से आए थे, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन बने हुए। डायरेक्शन से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, कोडिंग डिकोडिंग से ये वाले तो आपको पटवारी में आप पूछे गए थे। अच्छा देख लेते हैं बाल विकास में क्या क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पर। तो देखिए अब बाल विकास में आपका एक मचान स्कोप लोडिंग संबंध क्वेश्चन आए थे, दो क्वेश्चन बने हुए थे यहाँ पर। आपको ये बताना था, तो मचान पूल संरचना का समर्थन करने के लिए एक अस्थायी संरचना है और साथ ही कामगार इसे निर्माण कार्य को करने के लिए मंच के रूप में उपयोग करते हैं। तो इसका ये अर्थ है, आप लोग समझ लेना। बाकी ये क्वेश्चन आया था आपका, दो क्वेश्चन आप बने हुए थे, ठीक है। और आपके एक क्वेश्चन था एरिक्सन की थ्योरी पूछी थी उन्होंने, बताना था। थोड़ा पढ़ लेते इसके बारे में। एरिक एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी ने अहिंसा के अनुकूली कार्यों और गैर शक्ति के विकास पर ध्यान केंद्रित किया था। एरिक्सन ने एक सिद्धांत दिया था कि व्यक्ति विकास में 8 चरण होते हैं, ठीक है, जो कि पदानुक्रम थे और उन्हें क्रम दिया गया था, ठीक है। तो ये बताना था। आप लोग यहाँ पर गूगल भी सर्च कर सकते हो, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ गए थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था इसमें स्टूमुलस से क्वेश्चन आया था, वो हमको नहीं मिल पाया इसका आंसर सही से। तो आप लोगों को, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन आता कक्षा समाप्ति के बाद शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो शिक्षक को स्वयं सीमा पट साफ कर देना करना चाहिए थी, मतलब लिखा था उसमें इस तरह का बताना था। आपका एक क्वेश्चन को कोहल वर्ग से, मतलब 3 क्वेश्चन यहाँ पूछे गए थे। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 6 चरण होते हैं, ठीक है, जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है, और इन चरणों में से प्रत्येक चरण नैतिक दुविधाएं सुलझाने में अपने पूर्व चरणों से अधिक परिपूर्ण। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत भी कहा है। बच्चों के साथ 20 साल तक एक विशेष प्रकार के साक्षात्कार का, ठीक है, प्रयोग करने के बाद कोलबर्ग इन निर्णयों पर पहुंचे हैं, ठीक है। इस तरह कोलबर्ग के संबंध में इन्फॉर्मेशन आई थी, आपको बताना था। यहाँ पर हमको 3 क्वेश्चन पूछे गए थे इनसे। और आपका एक क्वेश्चन आता है शिक्षण क्षमता और शर्त, आपको बताना था कि मतलब 2 क्वेश्चन बने थे। तो इस शिक्षा संबंधित क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं, आप सब लोग जानते हैं यहाँ पर। तो बाकी आपका जो मुख्य विषय रहा आपका इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश से आप लोग सब जानते हैं 120 क्वेश्चन के आसपास आप पूछे गए। तो जिन भी मुझे मतलब ऐसा आप से मालूम चला है कि आज का जो अनक्वालिफाइड ज़्यादा हुए हैं आज के, क्योंकि सोचा था पेपर टफ हो। और बाकी 4 मई और 5 मई में अच्छे सभी लोग हाई क्वालिफाइड हुए थे, बहुत आधे लोग। लेकिन हो सकता है इसमें क्वेश्चन कम हो। चलिए दोस्तों, हमको जितने भी क्वेश्चन हमको प्राप्त हुए हैं, और बाकी आप लोग वहाँ में कमेंट करते हैं, यदि आप लोगों के पास कमेंट हो नेक्स्ट जब भी आपका एग्जाम हो तो हम करके आ सकते हैं, और इसमें बता सकते हैं आप लोग। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। आप लोग हमारे चैनल पहली बार आए तो आप लोग कुछ निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इस तरह जो एग्जाम की इन्फॉर्मेशन है एनालिसिस है वो आपको मिल सके। ओके दोस्तों, थैंक्स।